स्वागत है आपका ऑटोकैड सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल कमांड के बारे में। सर्कल कमांड को ड्रॉ करने के 6 मेथड हैं ऑटोकैड में। एक एक करके हम सारे मेथड को समझते हैं। सबसे पहला मेथड है रेडियस मेथड, सेकंड मेथड है डायामीटर, थर्ड 2 पॉइंट, फोर्थ मेथड है 3 पॉइंट, फिफ्थ मेथड है टीटीआर जिसको हम टेंजेंट रेडियस कहते हैं, और लास्ट मेथड है आपका ट्रिपल टी यानी टेंजेंट। किसी भी कमांड को यूज करने के ऑटोकैड में दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप उसका जो शॉर्टकट है, जो शॉर्टकट की है उसकी, वो आप कमांड बार में लिख के, प्रोग्रामिंग बार में लिखकर आप एंटर कर सकते हैं। इसको हम कमांड बार या प्रोग्रामिंग बार कहते हैं। तो आप यहां पर कमांड की शॉर्टकट C लिखकर एंटर करेंगे तो भी आप सर्कल कमांड में आ जाएंगे। मैंने एस्केप कर दिया। दूसरा तरीका है, आप रिबन में ड्रॉ टूल बार में सर्कल कमांड के आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। यहां पर आपको एक एरो दिखाई दे रहा है। आप जब इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे मेथड यहां पर दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहले सेंटर रेडियस, डायामीटर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट। तो सबसे पहले हम पहला वाला मेथड देखते हैं। तो अगर आप सर्कल पर क्लिक करते हैं तब भी आप सर्कल कमांड में आ जाएंगे। आप डायरेक्टली इन 6 मेथड में से किसी को भी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप यहां से सेलेक्ट करना नहीं चाहते हैं तो आपको यहां पर प्रोग्रामिंग बार में आपको दिखाई देगा। सबसे पहला मेथड देखिए, जो है रेडियस वाला, वो हम कैसे यूज करेंगे। सॉफ्टवेयर आपसे कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी जो सर्कल आप बनाना चाहते हैं, जो सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं आप, तो उसका सेंटर ड्राइंग में कहां पर है। अभी मैं स्क्रीन पर कहीं पर भी क्लिक करके सर्कल का सेंटर पॉइंट डिफाइन कर दूंगा। तो मैंने यहां पर क्लिक कर दिया, ये देखिए सर्कल का सेंटर पॉइंट डिफाइन हो गया। अब सॉफ्टवेयर का अगला क्वेश्चन आपसे है कि रेडियस कितनी है सर्कल की, जो आप सर्कल क्रिएट करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि मुझे जो सर्कल क्रिएट करना है वो 10 रेडियस का करना है। तो मैंने सिंपल यहां पर 10 लिखा और एंटर कर दिया। अब ये जो सर्कल आपके सामने क्रिएट हुआ है, इसकी रेडियस 10 है। ये तो हमारा पहला मेथड है। सेकंड मेथड जो हमारा डायामीटर है, वो हम क्यों यूज करते हैं पहले उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको अगर डायामीटर 20 दिया गया है तो सिंपल आप उसकी रेडियस 10 कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 20 डायामीटर है तो रेडियस उसकी 10 हो गई। लेकिन अगर मैं आपको किसी ड्राइंग में डायामीटर 9.325728 मैं दे दूं, देन आप क्या करेंगे, रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आप या तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे या आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए जो सेकंड मेथड है डायामीटर, वो मुझे यहां पर दिया गया है। तो हम उसको कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए अगर आपको रेडियस यूज नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली यहां पर C लिखकर एंटर करेंगे। C लिखकर एंटर करने के बाद में आपसे कहा जा रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। तो आप सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, सर्कल का सेंटर पॉइंट क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे कहा जा रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर आप रेडियस डिफाइन करते हैं किसी भी सर्कल की तो आप पहले वाले मेथड में आ जाएंगे, लेकिन मुझे अभी डायामीटर यूज करना है। तो सेकंड मेथड आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहां पर डायामीटर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका स्टेप क्या होगा, आप C लिखकर एंटर करेंगे। सेकंड स्टेप आपका हो जाएगा, आप डायामीटर पर क्लिक करेंगे, या फिर डायामीटर का जो कैपिटल लेटर है D, वो आप यहां पर डायरेक्टली लिखकर एंटर कर सकते हैं। तो मैंने D लिखकर एंटर कर दिया या फिर डायामीटर पर क्लिक कर दिया। अगला क्वेश्चन सॉफ्टवेयर का मुझसे होगा स्पेसिफाई डायामीटर ऑफ सर्कल। तो डायामीटर आपका जो भी है वो आप यहां पर लिख देंगे। जैसे अगर मेरा 20 डायामीटर है तो मैं डायरेक्ट 20 लिखता हूं और एंटर कर देता हूं। तो ये 10 रेडियस का और 20 डायामीटर का सर्कल मेरे सामने क्रिएट हो गया। तो ये दो मेथड आपके जो हैं सर्कल के, वो कंप्लीट हो गए। इसके आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको कुछ कंडीशंस ऐसी दी हुई है कि एक लाइन है आपके पास में, या कंडीशन को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये लाइन है और आपको जो सर्कल बनाना है वो कुछ इस तरीके से बनाना है कि ये लाइन सर्कल के डायामीटर की तरह एक्ट करे। मतलब सर्कल का डायामीटर का एक एंड पॉइंट ये हो और एक एंड पॉइंट ये हो, यानी 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट के लिए हम डायरेक्टली सर्कल में जाके यहां से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं,
या फिर आप चाहें तो C लिखकर एंटर कर सकते हैं और उसके बाद आप किस पर क्लिक करेंगे, 2 पॉइंट, और या फिर यहां पर आप 2P लिखकर एंटर कर देंगे तो भी आप कमांड को यूज कर पाएंगे। दोनों तरीके आपके पास। तो आपने जब 2T पर क्लिक किया उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सॉफ्टवेयर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपको सर्कल बनाना है तो उसके डायमीटर का फर्स्ट एंड पॉइंट कहां पर है। तो मुझे इस लाइन के अबाउट बनाना था, तो मैंने इस लाइन पर इस लाइन के एंड पॉइंट पर यहां पर क्लिक कर दिया, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब ये देखिए सर्कल क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है आपका। अब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ सर्कल्स डायमीटर, यानी सेकेंड एंड पॉइंट कहां पर है। तो आपका सेकेंड एंड पॉइंट ये है, रेक्टेंगल आपको शो कर रहा है एंड पॉइंट, तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे। तो ये 2 पॉइंट मेथड से आपका सर्कल क्रिएट हो गया। कंडीशन को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। राइट साइड में देखिए मैंने 2 लाइन यहां पर क्रिएट की हुई है। अब इन दोनों लाइन का जो एंड पॉइंट है, एक ये और एक ये, और आपको इन दोनों एंड पॉइंट को चूज करते हुए सर्कल क्रिएट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर अगेन C एंटर और 2P पर क्लिक कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट पर यहां क्लिक करेंगे आप और सेकंड पॉइंट पर आप यहां क्लिक करेंगे। तो ये 2 पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए आपने सर्कल को क्रिएट कर दिया। अब इसके नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते हैं 3P, यानी आपके पास में 3 पॉइंट होने चाहिए। आपने क्लास 8th और 9th में ये पढ़ा है कि ट्रायंगल आपको कोई दिया गया है और ट्रायंगल के जो तीनों एंड पॉइंट हैं उनसे होके जाने वाला एक सर्कल आपको क्रिएट करना है। तो आप वो कैसे करेंगे ऑटोकैड में, यहां पर मैं कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट कर लेता हूं। पहली कंडीशन में क्रिएट कर रहा हूं कि आपको 3 पॉइंट दिए गए हैं। एक बात का ध्यान रहे कि ये तीनों पॉइंट कभी एक डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, एक लेवल में नहीं होने चाहिए। अगर तीनों पॉइंट आपके एक लेवल में होंगे तो सर्कल क्रिएट नहीं होगा। मेरे कहने का आशय यह है कि जैसे फर्स्ट पॉइंट ये यहां पर है और इसी लेवल में ये सेकंड पॉइंट भी है। अब थर्ड जो पॉइंट है वो इस यहां पर है पोजीशन उसकी, अगर ये पोजीशन इसी लाइन में यहां कहीं होती तो ये सर्कल मेरा क्रिएट नहीं होता। अब मैं एक कंडीशन क्रिएट कर रहा हूं ऑर्थो ऑफ करते हुए एक ट्रायंगल की। अब इन दोनों कंडीशन में हम 3P का कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। सर्कल पे जाके आप यहां से 3P को सेलेक्ट कर सकते हैं और या फिर सर्कल के लिए C एंटर करने के बाद यहां से 3P पर क्लिक भी कर सकते हैं और यहां पर 3P लिखकर एंटर भी कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सर्कल का फर्स्ट पॉइंट कहां पर है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। सेकंड पॉइंट ये है, आप यहां क्लिक कर देंगे। थर्ड पॉइंट आपका ये है तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे और ये 3 पॉइंट से होके जाने वाला सर्कल आपके सामने क्रिएट हो चुका है। अब यही कंडीशन सेम हम यहां पर भी अप्लाई करते हैं। C एंटर। अच्छा एक काम करते हैं, इस बार हम डायरेक्टली यहां से लेते हैं। एरो पर क्लिक करके 3 पॉइंट पर मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद में फर्स्ट एंड पॉइंट मुझे यहां दिया गया है, सेकेंड एंड पॉइंट मेरा ये है और थर्ड एंड पॉइंट मेरा ये है। तो ये 3 पॉइंट से होके जाने वाला सर्कल आपके सामने क्रिएट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जिसका नाम है TTR, यानी टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। अब ये नाम से आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि टेंजेंट टेंजेंट रेडियस मतलब आपके पास में 2 लाइन है जो सर्कल के टेंजेंट होने चाहिए। कंडीशन कुछ हम ऐसे क्रिएट करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास में ये इस तरीके से 2 लाइन है। मैं ऑर्थो जरा ऑन कर लेता हूं। ऑर्थो ऑन करने के बाद ये लाइन मैंने 10 डिस्टेंस की और इधर 10 डिस्टेंस, ये मैंने एक कॉर्नर क्रिएट कर लिया। अब आपको यहां पर एक सर्कल ऐसा क्रिएट करना है जो इन दोनों लाइन को टच करते हुए जाए। जैसे कि कंडीशन कुछ इस तरीके से कर सकते हैं हम। L एंटर, लाइन कमांड के लेते हुए मैंने राइट साइड में मैं आया 2 डिस्टेंस और 2 डिस्टेंस में ऊपर चला गया। यहां पर C एंटर करके मैंने एक सर्कल जनरेट कर लिया इसको सेंटर बनाते हुए और इसकी रेडियस मैंने 2 रखी। अब ये देखिए सर्कल क्या कर रहा है, इस कॉर्नर को यहां पर टच कर रहा है, यहां पर इस लाइन को टच कर रहा है ना, और इसकी रेडियस 2 है। तो यानी ऐसा ही कुछ सर्कल मुझे क्रिएट करना है, लेकिन ये मेथड थोड़ा सा मेरे लिए लेंदी पड़ा कि मुझे एक लाइन क्रिएट करनी पड़ी, यहां पर भी एक लाइन क्रिएट करनी पड़ी और तब जाके मैंने सर्कल को क्रिएट किया। तो अब मैं TTR मेथड यहां पर कैसे यूज करूंगा उसको समझते हैं। देखिए
सबसे पहले मैंने सी लिखकर एंटर किया। अब यहां पर कैपिटल लेटर टी है तो आप यहां पर टी लिखकर भी एंटर कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्टली यहां पर टेंजेंट रेडियस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक तरीका इसका यह भी है कि एरो पर क्लिक करके यहां पर जो आपको सर्कल कमांड दी गई है टेंजेंट रेडियस यानी 10 रेडियस, इस ऑप्शन को भी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आइकन पर भी आपको देखिए क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 2 लाइन है जो टेंजेंट हो रही है सर्कल के लिए। अब यार अब हम यहां पर डायरेक्टली टीटीआर को सेलेक्ट कर लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है फर्स्ट पॉइंट कहां पर है। अब देखिए हम यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट के माइंड में कि आप जहां पर लाइन पर क्लिक करेंगे वो पॉइंट सर्कल का टेंजेंट पॉइंट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉफ्टवेयर यहां पर आपको पॉइंट कहने का मतलब यह सॉफ्टवेयर का कि आप इस लाइन पर यानी जो आपको टेंजेंट लाइन बनानी है कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अगर मान लीजिए आपने यहां पर क्लिक कर दिया तो सर्कल आपको यहां इस पॉइंट पर टच करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पॉइंट केवल आप इसलिए दे रहे हैं कि आप ये सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर रहे हैं कि लाइन आपकी ये टेंजेंट होगी। तो आपने फर्स्ट पॉइंट इस लाइन पर, यहां पर भी दे सकते हैं कहीं पर भी इस लाइन पर, या फिर इस लाइन पर भी दे सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही आपको टेंजेंट बनानी है। तो यहां पर कहीं पर भी मैंने एक क्लिक कर दिया, ये फर्स्ट टेंजेंट हो गई। अब आपसे कहा जा रहा है सेकंड टेंजेंट लाइन आपकी ये है, तो यहां पर कहीं पर भी मैंने क्लिक कर दिया, सर्कल अपनी रेडियस के अकॉर्डिंग ही बनेगा जितनी आप रेडियस देंगे। तो अब थर्ड क्वेश्चन सॉफ्टवेयर का ये है कि स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, यानी सर्कल की रेडियस कितनी है। तो आपने यहां पर 2 लिखा और एंटर कर दिया। तो देखिए यहां पर आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा लाइन बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, आपने डायरेक्टली दोनों लाइन को टेंजेंट करते हुए सर्कल को क्रिएट कर दिया। तो ये था आपका टीटीआर मेथड, टेंजेंट रेडियस मेथड। अब लास्ट मेथड की तरफ हम चलते हैं। लास्ट मेथड को देखने के लिए हमें ऑर्थो ऑफ करके एक ट्रायंगल बनाना होगा, और ये ट्रायंगल जरूरी नहीं है कि आप ट्रायंगल बनाएं, आप 3 लाइन कहीं पर भी क्रिएट अगर आपकी ड्राइंग में है तो आप कर सकते हैं इजीली। जैसे एक लाइन आपकी ये क्रिएट है, दूसरी लाइन ये, और तीसरी लाइन ये। आपके पास में ये 3 लाइन्स हैं। आपने क्लास 8 9th में ये भी पढ़ा होगा कि कोई ट्रायंगल है उसके अंदर टच करता हुआ सर्कल आपको बनाना है तीनों लाइन से। तो वो टीटीआर मेथड से हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसका कोई भी यहां पर शॉर्टकट नहीं है। आप जब सी लिखकर एंटर करते हैं तो यहां पर ट्रिपल टी मेथड यानी टेंजेंट मेथड नहीं आता है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, सर्कल कमांड में जाएंगे, और सर्कल कमांड में जाने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन है 10 10 10, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब सिंपल आपसे ये पूछा जा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑन सर्कल। मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, पॉइंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जहां क्लिक करेंगे सर्कल वहां टच करेगा, नहीं। केवल आप पॉइंट इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर को ये डिफाइन कर रहे हैं कि लाइन जिस पर आपने क्लिक किया है ये सर्कल के टेंजेंट होने चाहिए। सर्कल एक यूनिक सर्कल बनेगा। जब ऐसी कोई कंडीशन आती है कि तीनों लाइन को टच करना चाहिए तो सर्कल यूनिक सर्कल होगा, ठीक है ना। तो आपने इस लाइन पर कहीं पर भी क्लिक कर दिया। आपसे कहा जा रहा है कि आप सेकंड पॉइंट बताइए, यानी सेकंड जो लाइन है वहां कहीं पर भी क्लिक करिए। आपने क्लिक कर दिया कहीं पर भी, उसके बाद थर्ड लाइन पर कहीं पर भी क्लिक कर दिया। तो ये देखिए मैंने क्लिक यहां किया था लेकिन सर्कल आपका कहां टच हो रहा है, यहां पर, ठीक है ना। तो ये आपका जो सर्कल बना है ये यूनिक सर्कल है जो तीनों लाइन को टच करते हुए है। अगेन मैं इस वाली कंडीशन में देख लेता हूं। अगेन मैंने वही किया, सर्कल के ऑप्शन पे जाके। अब डायरेक्टली देखिए एक शॉर्टकट और बताता हूं मैं आपको कि बार बार अगर आपको यूज करना है वो कमांड तो आप बार बार एरो पर क्लिक नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं तो भी वही कमांड आपकी पिक हो जाएगी। यहां पर जो आइकन बना होगा वही कमांड आपकी पिक होगी। तो फर्स्ट क्लिक मैंने इस लाइन पर कहीं कर दिया, सेकंड क्लिक मैंने इस लाइन पर कहीं कर दिया, और थर्ड क्लिक मैंने इस लाइन पर कहीं कर दिया। तो ये देखिए एक यूनिक सर्कल आपका बन गया, ठीक है। अब इसमें कुछ गलतियां होती हैं सर्कल में, तो उन गलतियों को पहले हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन आपकी ये है और एक लाइन आपकी ये क्रिएट है और एक लाइन आपकी ये। ओके, मैंने सर्कल का लास्ट मेथड चूज किया टेंजेंट रेडियस। 1 क्लिक, 2 क्लिक और 3 क्लिक।
3 क्लिक के साथ। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि लाइन इसको टच नहीं कर रही है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस लाइन को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो ये इस सर्कल के टेंजेंट हो जाएगी। तो हमें ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना अपने दिमाग में कि ये यहां पर गलत हो गया, ये गलत नहीं है, ये टेंजेंट लाइन ही है। जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे, ये देखिए, तो ये लाइन क्या कर रही है, सर्कल को टच कर रही है। तो ये एक कंफ्यूजन होता है हमारे दिमाग में सर्कल ये इस मेथड को लेके। और सेम यही कंफ्यूजन यहां पर भी क्रिएट होगा कि मान लीजिए आपकी एक लाइन है जिसकी डिस्टेंस आपको, मैं ऑर्थो ऑन कर ले रहा हूं, ये डिस्टेंस आपको 2 दी गई है और ये डिस्टेंस आपको 15 दी गई है। अब आपको जो सर्कल बनाना है कॉर्नर में, वो बनाना है 8 रेडियस का। तो जब इसकी लेंथ 2 है तो जाहिर सी बात है कि ये सर्कल को टच नहीं करेगी। तो यहां पर हम टीटीआर मेथड ले लेते हैं, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। फर्स्ट टेंजेंट यहां पर कहीं मैंने क्लिक कर दिया, सेकंड टेंजेंट इस लाइन पर कहीं क्लिक कर दिया। अब उसके बाद में रेडियस मुझसे पूछा जा रहा है तो मैंने 8 लिखकर एंटर कर दिया। तो देखिए अब सर्कल ने इस लाइन को टेंजेंट किया बट इस लाइन को कहीं भी टच नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसकी लेंथ काफी कम थी। यहां पर भी सेम मेथड अप्लाई होगा, कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होगा कि जब इस लाइन को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये इसके टेंजेंट आपको नजर आएगी, यानी ये टेंजेंट ही है, बस उसको आगे जाके कहीं टच करेगी। तो ये आपकी सर्कल कमांड कंप्लीट हुई।